हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण जेड जेड बार प्लस 2 - 3 आयोटा जेड प्लस 2 + 3 आयोटा जेड बार प्लस 4 बराबर 0 को निरूपित करने वाले वर्त की त्रिज्या है। विकल्प नंबर ए 2, विकल्प नंबर बी 3, विकल्प नंबर सी 4, विकल्प नंबर डी 6। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सैमिश्र संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो वर्त का व्यापक समीकरण है वो हमारे पास होता है जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0, जहाँ ए बिलोंग्स टू सी अर्थात ए है वो एक हमारी सैमिश्र संख्या होती है और बी है वो बिलोंग्स टू आर अर्थात बी है वो हमारा वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो केंद्र होता है वो हमारे पास होता है -a, और हमारे पास जो त्रिज्या होती है वो हमारे पास होती है वर्गमूल में मापांक a⁻² -b। और हमारा जो, यदि हमारे पास एक सैमिश्र संख्या है जो हमारे पास है x प्लस आयोटा y, तो मापांक a बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल में x⁻² प्लस y⁻²। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया जेड जेड बार प्लस हमारे पास है 2 - 3 आयोटा जेड प्लस हमारे पास है 2 + 3 आयोटा जेड बार प्लस हमारे पास है 4 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा और b बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमें इस पर त्रिज्या बतानी है। तो देखो यहाँ से हम पहले मापांक a निकालेंगे, तो मापांक a बराबर वर्गमूल में x⁻² + y⁻²। तो a का x का मान है वो 2 हो जाएगा, 2⁻² प्लस b का मान है वो, y का मान है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3⁻²। तो मापांक a बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2⁻² है वो 4 हो जाएगा, प्लस 3⁻² है वो 9 हो जाएगा। तो मापांक a बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 13। तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो मापांक एक का वर्ग है वो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या बराबर हमारे पास देखो वर्गमूल में मापांक a⁻² जिसका मान है वो हमारे पास आया 13। फिर हमारे पास माइनस था, क्योंकि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है -b था, तो b का मान है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो त्रिज्या है वो बराबर में आ जाएगी वर्गमूल 13 - 4 है वो 9 हो जाएगा। तो 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है। तो त्रिज्या बराबर हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वो 3 होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी है, तथा हमारा विकल्प नंबर बी है वो उत्तर है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।